we are going to discuss about contracted forms. Contracted forms होती हैं किसी भी वर्ड का शॉर्ट रूप। हम जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इनका बड़ा ही महत्व होता है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं तो हमारी लैंग्वेज काफी अच्छी बन जाती है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी काफी आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये केवल बोलने के लिए होती हैं। अगर बात करते हैं हम सब्जेक्ट की, तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं तो वहां पर हमारे मार्क्स कटने का डर रहता है। तो इसीलिए जब सब्जेक्ट में आप कुछ भी चीज लिखते हैं रिटन में, तो शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना है। लेकिन जहां पर आपको लैंग्वेज की बात आती है तो वहां पर आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज अच्छे से कर सकते हैं। जब आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल और हाई क्वालिफाइड लगते हैं। तो दोस्तों आज के बाद जब भी आप लैंग्वेज की बात करेंगे, टॉकिंग की बात करेंगे, तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करना है। लेकिन आजकल क्या है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, उनके अंदर भी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज होता है। इंटरनेट से आप जुड़े हुए हैं जहां पर कंप्लीट शॉर्ट फॉर्म्स चलती हैं। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं किसी वर्ड को कैसे बोलते हैं। तो यहां पर देखिए कॉन्ट्रैक्शन और ये मीनिंग है। जिस भी वर्ड का, जैसे आई हैव को शॉर्ट में बोला जाता है आईव, आई हैव को आईव। अगर आपसे बातें करते हुए शॉर्ट फॉर्म का यूज करता है तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बोलते और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं आती तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। एक इंग्लिशमैन होता है, वो शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करता है, इसीलिए जब वो बातें करता है तो आप केवल 60% ही समझ पाते हो, 40% नहीं समझ पाते। उसका रीजन होता है शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करना। तो आई हैव को शॉर्ट में बोला जाता है आई। नेक्स्ट आई हैड और आई वुड दोनों को बोला जाता है आइड। अब पहचानेंगे कैसे कि ये वुड वाला डी है या हेड वाला है, वो पहचानेंगे हम क्रिया से। अगर यहां पर तुरंत बाद इसके क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी हो तो देख लेना कि हेड मिलेगा, और अगर वुड लगा हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट ही विल को शॉर्ट में बोला जाता है हिल। नेक्स्ट सी इज की शॉर्ट फॉर्म होती है सीज। नेक्स्ट सी हैड और सी वुड, सेम वही सिचुएशन होगी। यहां पर सीड इंग्लिश में बोलेंगे सीड। नेक्स्ट यू हैव, यू शॉर्ट फॉर्म्स के साथ। अगर यहां पर यू के साथ और वी मिले तो समझ जाना कि यू हैव है। नेक्स्ट है आम। आई और एम को शॉर्ट में आम। इल यहां पर अगर यहां पर ये आपको किसी भी वर्ड के साथ ये डबल एल दिखाई दे तो समझ जाना कि वहां पर विल बोला गया है। तो यहां पर है आयल, जिसमें आयल बोला जाता है तो आई विल। ही इज देयर, यहां पर आर की साउंड नहीं आती, देयर। दे आर को बोला जाता है दिल। यहां पर दे विल को दिल बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर के साथ कोमा लगाकर एस लगाया गया हो तो देयर इज बोला जाता है, देयर। नेक्स्ट आर नोट को शॉर्ट में आरंट बोला जाता है, आरंट। डू नोट को शॉर्ट में डोंट बोला जाता है, डोंट। ये तो आपको आते होंगे, काफी बार आपने देखे भी हैं, डोंट। डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोला जाता है, डजंट। जैसे ही डजंट
स्मोक, वह स्मोक नहीं करता है। आई डोंट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता हूं। नेक्स्ट है डिडंट। डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोला जाता है। आई डिडंट स्मोक, मैंने धूम्रपान नहीं किया। आई डिडंट स्मोक, ही डिडंट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला। ही डिडंट टेल अ लाई। नेक्स्ट वोंट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट होती है, जैसे आई वोंट कम टुमारो, आई वोंट कम टुमारो। नेक्स्ट कैन नॉट। कैन नॉट को शॉर्ट में कांट, 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 या फिर हम कैंट भी बोल सकते हैं। कैंट, कांट, कैंट, कांट। नेक्स्ट है हैज नॉट को। हैज नॉट को शॉर्ट में हैजंट बोला जाता है। हैजंट, हैजंट, हैजंट। नेक्स्ट है हैव नॉट। हैव नॉट को हैवंट बोला जाता है। हैवंट, हैवंट। नेक्स्ट है वाज नॉट, वाजंट, वाजंट। नेक्स्ट शुड नॉट को, शुड नॉट को बोला जाता है शुडंट, शुडंट। वर नॉट, वर नॉट को बोला जाता है वांट, वांट। दोस्तों ये तो हम ब्रिटिश वे से बोलते हैं जहां पर टी की साउंड आती है, लेकिन अगर बात करेंगे अमेरिकन की तो यहां पर टी की साउंड नहीं लगाई जाती। जैसे डू नॉट है तो उसको डॉन बोलते हैं, डॉन। डजन, डिन, वोन, शोन। शुड नॉट को शोन। तो आपको देख लेना है कि ये अमेरिकन वे है या फिर ये ब्रिटिश वे है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा शॉर्ट फॉर्म्स को कैसे यूज करना है, और शॉर्ट फॉर्म्स को अपनी लैंग्वेज में भी आपको लेकर आना है, जिससे आपकी लैंग्वेज वंडरफुल बन जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।